हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आए हैं। कौन संधि लेके? अब पर रूप संधि। कौन संधि? पर रूप संधि, जिसका सूत्र क्या होता है? एंग पर रूपम होता है। एंग पर रूपम। देखिए, आप लोग कालिदास न बन करके महर्षि पाणिनि बनिए। कालिदास किससे चोट खाए थे? आपको बताए थे। किससे? मेहरारू से मार खाए थे। और तुम मेहरारू से नहीं मार खाना है, तुमको महर्षि पाणिनि बनना है। और किससे? शंकर जी से आशीर्वाद लेना है ना? और कि कालिदास बनोगे? हाँ, कालिदास नहीं बनने का। तो इसलिए मेहनत कीजिए, तपस्या कीजिए, उस तपस्या का फल प्राप्त कीजिए। किसी से चोट मत खाइएगा। तो एंग पर रूपम। और एंग पर रूपम में क्या कहता है? एंग जो प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार है नहीं है? तो एंग प्रत्याहार में अभी हमने देखा, इसके पहले वीडियो में कौन से अक्षर आते हैं? ए और ओ। क्या आता है? तो अब इसका नियम कहता है कि पर रूप हो जाता। पर रूप मतलब अभी तुमने देखा कि पूर्व रूप, पूर्व माने पहले वाला रूप होता है। और अब क्या होगा? पर रूप। पर माने बाद वाला। अब बाद वाला रूप बनेगा। क्या बनेगा? बाद वाला रूप बनेगा। कैसे? नियम देख लीजिए, नियम से फिर समझाएं। तो नियम कहता है कि जब अकारांत उपसर्ग, अब ये अकारांत समझ रहे हो? अकारांत उपसर्ग समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाँ, अरे रामा। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ बताएंगे। अगले वीडियो में आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत सब बताएंगे। ए और ओ आता है तो अकारांत उपसर्ग को पर रूप में अकारांत उपसर्ग पर रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे प्रा प्लस एजते। अब पहली बात ये देखो, जब हम प्रा बोलते हैं तो बाद में कौन सा अक्षर आ रहा है? यार, सब हमारी मेहनत पे पानी फेर दोगे का? आ रहा है? आ रहा है। तो ये कैसा उपसर्ग है? अकारांत उपसर्ग है। आ मतलब आ, अकार जिसके अंत में है। अकार मतलब आ जिसके अंत में है। तो जब हम प्रा बोलते हैं तो क्या निकलता है? बाद में आ निकलता है। तो इसका मतलब ये अकारांत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अकारांत उपसर्ग है। तो इसको किसमें? इसी में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस बराबर लगा करके और तुरंत जब इसी में बदलना है तो कहा कि तुम अपना हम हिस्सा हमको दो, हम तुम्हारे में शामिल हो रहे हैं। तो वो उसने एक ही मात्रा इनको दे दिया और ये हो गया आपका प्रेजते। हो गया? नहीं हो गया? उप और प्लस ओसितम। उप प्लस।
अब ये भैया जो उप लिखा हुआ है, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो क्या होगा? हैं? तो अकारांत नहीं, ये पकारांत हो जाएगा। क्या होगा? मतलब अकारांत का मतलब है कि जिसके अंत में जो आता है वही उसका अंत होता है। जैसे हम अभी लिखे एक शब्द जगत, ये क्या है? ये तकारांत है। क्या है? लिखें नदी, ये क्या है? ईकारांत है, इकारांत नहीं है, ईकारांत दीर्घ ई है भैया। अगर हम लिखें गिरी, क्या लिखें? गिरी। जब गिरी लिखे तो छोटी आ रही, हरस आ रही, मतलब ये इकारांत है। क्या है? और यहां पर बड़ी आ रही है, मतलब दीर्घ है, तो ये ईकारांत है। क्या है? तो ऐसे ही यहां पर जब हम हलंत लगा दिए तो ये क्या हुआ? पकारांत। यहां हलंत लगा था तो ये तुकारांत हुआ। क्या हुआ? तुकारांत। तो ये अब जब हलंत हटा दिए तो कौन सा अंत हो गया इसका? अकारांत। क्या हो गया? अकारांत हो गया। और जब अकारांत हो गया तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको लिख देना है, उपोषितम। आया समझ में? मतलब पर रूप में क्या हो, पूर्व रूप में क्या होता था कि जो बाद में आ था तो उसको पहले वाले में परिवर्तित हो जाता था। और इसमें क्या है? इसमें पहले आ है तो बाद वाले में शामिल होगा। और जबकि इसके पहले वाली संधियों में हमने पढ़ा था कि आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो ओ को क्या हो जाता था? अब हो जाता था। वृद्धि संधि में पढ़ा था कि आ के बाद अगर, लेकिन यहां नियम कहता है क्या हो? अकारांत उपसर्ग हो। तो ये उपसर्ग है, यहां पर आ नहीं निकाला है, उपसर्ग से इसका मतलब मेल किया है। समझ गए? तो ये है आपकी पर रूप संधि। पर माने पश्चात वाले शब्द, पश्चात वाले वर्ड को ही परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए? वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो रोज का रोज नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।